हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट होता है जो कि सारे ब्रांच के बच्चों को पढ़ना होता है। और बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और कुछ टॉपिक्स पढ़ाया जाता है, जिससे कि हर ब्रांच के बच्चे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी हो। जैसा कि आप स्टूडेंट्स जानते ही होंगे कि फर्स्ट ईयर में बहुत सारे कॉमन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी कोर ब्रांच से रिलेट करते हैं, जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। इसी तरह से बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी हर स्टूडेंट को पढ़ना होता है, चाहे वो किसी भी ब्रांच से रिलेट करता हो। अब ये बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कुछ कॉलेजेस में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा दिया जाता है, तो कुछ कॉलेजेस में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा दिया जाता है। ये ऑप्शनल होता है कि आप इसे फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ सकते हैं और सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में हर उस टॉपिक को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है इस सब्जेक्ट के लिए और एग्जाम में आता है। ओके, तो वीडियो में स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, सिलेबस में सबसे पहला जो चैप्टर दिया गया है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन दिया गया है। मैंने जैसा कि आपको कहा था कि ये बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको जो है हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, उसकी एक तरह से ब्रीफ स्टडी की जाती है। तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स के बारे में बताया जाएगा आपको। अब ये देखिए, थर्मल इंजीनियरिंग जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का एक बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है। फिर हम लोग मशीन डिज़ाइन देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सारे जो है थर्मल, मशीन डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सारे मेजर सब्जेक्ट जो है इसका हम लोग आने वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। और कुछ और सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेटलर्जी जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक मेजर सब्जेक्ट्स में से एक है, उसकी भी कुछ पार्ट्स इसमें स्टडी करने को हमें मिलेगी। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का कुछ पार्ट्स रहेगा, थ्योरी ऑफ मशीन का कुछ कुछ पार्ट्स रहेगा। यहाँ सिलेबस में उसे बताया तो नहीं गया है, लेकिन उसके कुछ ना कुछ टॉपिक्स हमें देखने को मिलेंगे। तो जब हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसके बाद जो हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा वो होगा स्टीम बॉयलर एंड स्टीम पावर प्लांट। तो स्टीम बॉयलर क्या है, बॉयलर क्या है स्टूडेंट, हम लोग ये देखेंगे। बॉयलर जिसकी मदद से हम लोग स्टीम पैदा करते हैं, स्टीम बनाते हैं, इसे स्टीम जनरेटर भी कहते हैं। उस स्टीम का यूज़ बहुत जगह किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में किया जाता है, साथ ही साथ पावर प्लांट में किया जाता है। तो ये अलग अलग तरह के बॉयलर होते हैं, तो हम लोग उनके टाइप्स देखेंगे, क्लासिफिकेशंस देखेंगे। बॉयलर के टाइप्स में जैसे वर्टिकल बॉयलर होता है, हॉरिजॉन्टल बॉयलर होता है, इंक्लाइंड बॉयलर होता है। कुछ बॉयलर्स के नाम हैं जैसे कोकरन बॉयलर, लैंकाशायर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर। उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज्ड इन बॉयलर और ऑन द बेसिस ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी। तो इस तरह से जो है हम लोग करीब 8-10 क्लासिफिकेशन देख सकते हैं बॉयलर का। फिर बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरीज। तो बॉयलर में जो है बहुत सारे एसेसरीज लगाए जाते हैं, उन पे बहुत सारी माउंटिंग्स लगाई जाती है, जिससे बॉयलर को सेफ्टी प्रिकॉशन के नज़रिए से बेहतर बनाया जा सके और साथ ही साथ उसकी इफिशियंसी को इंक्रीज किया जा सके। जैसे इकोनोमाइज़र एक एसेसरीज है। उसके अलावा सेफ्टी एसेसरीज में हम लोग देख सकते हैं कि सेफ्टी वॉल्व हो जाता है आपका, आपका
जो हम लोग वाटर लेवल इंडिकेटर होता है, ये सारी भी जो है बॉयलर माउंटिंग एसेसरीज में आती हैं। ओके, अब टरबाइन। तो स्टूडेंट, जब बॉयलर में स्टीम जनरेट कर दी जाती है तो उस स्टीम की मदद से क्या किया जाता है, उस स्टीम की मदद से पावर प्लांट में टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन जब घूमने लगता है, हाई प्रेशर स्टीम को टरबाइन के इम्पेलर पे डाला जाता है जिससे टरबाइन घूमने लगता है। तो ये टरबाइन जब घूमता है, इसे जनरेटर के साथ कनेक्ट करके रखते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब ये भी टरबाइन भी जो है अलग अलग तरह के टरबाइन हमें देखने को मिलते हैं जिसकी हम लोग स्टडी करेंगे इस सब्जेक्ट में। जैसे कि आपने अगर कुछ टरबाइन का नाम सुना होगा तो मैं आपको बता सकता हूँ कुछ टरबाइन के नाम। ऐसे तो हाई प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन भी होते हैं, लेकिन सबसे जो लैब में आप देख सकते हैं, हर इंजीनियरिंग लैब में देख सकते हैं, आप इंजीनियरिंग कॉलेज की लैब में आप देख सकते हैं पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में टरबाइन के टाइप्स और उसकी जो वर्किंग होती है वो डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद पावर प्लांट। तो पावर प्लांट जो है, एक तो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है जिसमें कि कोल कोल एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। उसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो अलग अलग तरह के हम लोग पावर प्लांट भी देखेंगे, यहाँ तक कि हाइड्रोलिक पावर प्लांट जिसमें कि हम लोग नेचर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे पावर प्लांट में। अब जो हमारा थर्ड चैप्टर है स्टूडेंट, वो है पंप एंड आईसी इंजन। तो पंप का यूज क्या है? पंप की मदद से हम लोग पानी को जो है किसी लेवल तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा पंप का यूज जो है एयर को भी पंप करने में किया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं टायर में हवा भरी जाती है, पंप की मदद से भरी जाती है टायर में हवा। तो दो तरह के पंप होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। उनकी वर्किंग भी हम लोग देखेंगे। ओके, और इसी चैप्टर में हम लोग फिर देखते हैं आईसी इंजन। तो आईसी इंजन क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनल कंबशन इंजन। इसकी भी हम लोग वर्किंग देखेंगे, वर्किंग ऑफ आईसी इंजन। पेट्रोल इंजन क्या होता है, डीजल इंजन क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा जो सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, क्रैंक केस होता है, क्रैंक शाफ्ट होता है, कनेक्टिंग रॉड होती है। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देखेंगे, कंपोनेंट्स जो है आईसी इंजन के, और उन कंपोनेंट्स की क्या वर्किंग है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर, फोर्थ नंबर चैप्टर आता है, वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसे एज ए सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे सिर्फ एक चैप्टर में डाला गया है इसे। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में हम लोग जो सबसे मेन दो टॉपिक देखते हैं वो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल एंड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल, या सिस्टम भी कह सकते हैं हम लोग, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये वर्क किस तरह से करता है, इवापोरेटर क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरह के रेफ्रिजरेंट होते हैं जो रेफ्रिजरेशन में यूज़ किया जाता है। साथ ही इन दोनों जो सिस्टम है इनके बीच कंपैरिजन देखेंगे, और हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसे सीओपी भी कहते हैं, वो देखेंगे इन दोनों का, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल का। साथ ही साथ एफिशिएंसी देखेंगे इनकी। तो ये सारी चीज़ें हमें फोर्थ चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन ऑफ एंड एप्लीकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ चैप्टर आता है वो है पावर ट्रांसमिशन। जो भी हम लोग पावर जनरेट करते हैं इंजन की मदद से, या फिर टरबाइन में जो भी पावर जनरेट होती है स्टीम की मदद से, उस पावर को हमें ट्रांसमिट करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, जिसे हम लोग पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। इस पावर ट्रांसमिशन के लिए अलग अलग तरह के मैकेनिज्म का यूज किया जाता है, जैसे बेल्ट एंड रोप मैकेनिज्म होता है, हमारा गियर मैकेनिज्म होता है, हमारा शाफ्ट की मदद से जो है पावर एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। और इन शाफ्ट के बीच में जो मीडियम का काम करता है वो ये बेल्ट हो गया, रोप हो गया, या फिर गियर्स हो गए।
पुली भी होती है। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरह के बेल्ट ड्राइव देखेंगे, अलग अलग तरह के रोप ड्राइव देखेंगे। उसके बाद बेल्ट ड्राइव में किस तरह से स्लिप और क्रीप आता है, जो कि ये बेल्ट ड्राइव के इफिशियंसी को डिक्रीज करने का काम करता है, वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव में हम लोग दो तरह के टाइप होते हैं बेसिकली। ऐसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन दो तरह के, एक ओपन बेल्ट ड्राइव होता है, एक क्रॉस बेल्ट ड्राइव होता है। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव और ओपन बेल्ट ड्राइव का हम लोग लेंथ देखेंगे कि लेंथ, और उसको ड्राइव भी किया जाता है कि इसके लेंथ को किस तरह से निकालना है, लेंथ ऑफ बेल्ट ड्राइव। तो उसके बाद गियर अलग अलग तरह के गियर होते हैं। हम लोग गियर को, जैसे कि स्पर गियर होता है, हेलिकल गियर होता है, बीवेल गियर होता है, इन गियर्स के क्या फंक्शंस हैं, एप्लीकेशंस हैं, गियर्स के नॉमेनक्लेचर, मतलब उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एडेंडम डेडेंडम, गियर टीथ्स, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। गियर ट्रेन जो है कॉम्बिनेशंस ऑफ गियर्स, तो मैकेनिज्म जो होती है गियर की, उसे हम लोग गियर ट्रेन कहते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा गियर्स जो है, 2 3 4 गियर्स जो है आपस में इंगेज होते हैं, वो मिलके गियर ट्रेन बनाते हैं। हम लोग अपनी घड़ियों को जब जो कांटे वाली घड़ी होती थी हमारी, उसको अगर हम लोग खोलते हैं तो उसमें हम लोग देख सकते हैं ये गियर ट्रेन। ओके। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो कि हमारे इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से एक है। इसमें हम लोग देखते हैं कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, मेटल को पिघला करके उसको मोल्ड में डाला जाता है, जिससे कि मोल्ड का शेप जो है वो मेटल ले लेता है। अब ये पैटर्न क्या होता है, तो ये जो कास्टिंग प्रोसेस होती है, इसी के लिए हम लोग सबसे पहले पैटर्न तैयार करते हैं। जिस तरह का शेप हमें देना होता है या तैयार करना होता है, उसका एक पैटर्न पहले बनाया जाता है। ये पैटर्न लकड़ी का बनाया जा सकता है, मिट्टी का बनाया जा सकता है, क्ले कहते हैं इसे। इंजीनियरिंग में हम लोग मिट्टी यूज़ नहीं करते हैं, मिट्टी वर्ड यूज़ नहीं करते, उसे क्ले कहते हैं। ओके। एक्चुअली रिफाइन होता है, उसमें ग्रेन्स की बहुत कमी होती है, तो जिसकी वजह से वो क्ले कहलाती है। तो हम लोग पैटर्न बनाते हैं, वैक्स का भी पैटर्न बनता है। फिर मोल्ड, जो कि सैंड का बनता है, मोल्ड तैयार किया जाता है। फिर उसको मोल्ड में मेटल को पिघला के डाल दिया जाता है, जिससे कि हम अलग अलग शेप दे सकते हैं मेटल को। उसके बाद फर्नेस, तो अब ये जो मेटल को पिघलाने का काम होगा ये फर्नेस में होगा। तो फर्नेस भी अलग अलग तरह की फर्नेस होती है, जिसमें कि इंडस्ट्रियल फर्नेस में कपूला फर्नेस बहुत फेमस है। इसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस टाइप्स के फर्नेस आ गए हैं, जो कि बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के लैब में आजकल देखने को मिल जाते हैं। फिर मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में हम लोग जो है हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग मेथड के थ्रू अलग अलग शेप देते हैं मेटल को। फिर वेल्डिंग क्या है, एक तरह की ज्वाइनिंग प्रोसेस है। फिर ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, वेल्डिंग की ही तरह ब्रेजिंग और सोल्डरिंग प्रोसेस भी है, लेकिन ये अलग अलग टेम्परेचर पे वर्क करता है। फिर मशीनिंग प्रोसेस लेथ मशीन पे हम लोग जिस तरह से अलग अलग शेप देते हैं हमारे वर्कपीस को, मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू शेपिंग, आपको फेसिंग, टर्निंग, टेपर टर्निंग, ये सब जो है मशीनिंग प्रोसेस के अंदर में आता है। फिर मशीन टूल, जितने भी वर्कशॉप में मशीन टूल यूज़ किए जाते हैं उनकी भी जानकारी हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलती है। उसके बाद हमारा 7वां चैप्टर होता है इस सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग मटेरियल एंड हीट ट्रीटमेंट। तो ये हीट ट्रीटमेंट क्या है, हीट ट्रीटमेंट सबसे पहले इंजीनियरिंग मटेरियल में हम लोग मेटलर्जी जो है सब्जेक्ट, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मेन सब्जेक्ट में से एक है, उसको हम लोग समझ पाते हैं कि मेटलर्जी सब्जेक्ट्स में क्या बताया जाता है। बेसिकली इसमें अलग अलग तरह के मेटल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की जाती हैं। और फिर हीट ट्रीटमेंट की मदद से उनकी प्रॉपर्टीज को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। जैसे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, फिर उसमें भी फेरस होता है, नॉन फेरस होता है। और फिर जो ये हीट ट्रीटमेंट है, हीट ट्रीटमेंट के थ्रू हम लोग मेटल की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर सरफेस हार्ड हमें करना है, तो वो हीट ट्रीटमेंट की मदद से सरफेस हार्ड हो जाएगा। एनीलिंग वगैरह जो है प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। अगर मैं कुछ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का नाम लूँ तो उसमें नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बो नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, ये सब जो है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस
होता है। तो हम लोग उसके अलावा इस चैप्टर में आयरन कार्बन डायग्राम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है मेटलर्जी में या मटेरियल साइंस में, ये आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ाया ही जाता है। तो उस डायग्राम को देखेंगे, एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से भी वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है आयरन कार्बन डायग्राम से क्वेश्चन, जिसमें हमें वो आयरन कार्बन डायग्राम बनाना होता है और उसे एक्सप्लेन करना होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा ये सब्जेक्ट जो है खत्म हो जाएगा अगर हम लोग ये सारे सिलेबस कवर कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल को लगातार फॉलो करते हैं तो मैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से वो लगातार डालता रहूंगा। तो चैनल में आगे बने रहिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।